हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सब कुछ फाइन होगा। तो आज हम लोग के इस लेक्चर सीरीज में कल इससे पहले हम लोग देख लिए थे सेंटेंस का स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब हम लोग को देखना है सेंटेंस कितने टाइप का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का कितने टाइप होता है क्या आप लोग जानते हैं। तो सेंटेंस का टाइप दो प्रकार से है। फर्स्ट है कि पहले लोग पढ़ते थे उस टाइप से, ओल्ड वर्जन उस समय लोग 5 प्रकार से पढ़ते थे। और फिर इस समय अब इसमें कुछ मॉडिफाइड हुआ है, जो न्यू वर्जन आया है, ये 4 प्रकार का। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा है और क्या चेंजिंग है इस सब दोनों में। तो ओल्ड वर्जन देखते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप आता है असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड है सेकेंड हो जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये ओल्ड वर्जन है। ओल्ड वर्जन में ये था 5, लेकिन अब है 4। अब वो देखते हैं कि 4 कौन कौन सा है। तो सेम असर्टिव सेंटेंस न्यू वर्जन में रखा गया है फर्स्ट में, लेकिन इसका नाम है स्टेटमेंट। डिफरेंस इतना ही है इसमें दोनों में कि ये उसके काम के अनुसार नाम नहीं था, लेकिन ये है सिंपल, उसका जिस तरह से वर्क करता है वैसे ही नाम लिखा गया। जैसे इंट्रोगेटिव है तो सीधा सेकेंड इसका नाम दिया गया है क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन किया जाता है। और ये दोनों को रिड्यूस करके एक बनाया गया, और थर्ड इसका नाम दिया गया कमांड। और फोर्थ सेम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये है, देखे हम लोग न्यू वर्जन में यही 4 है। सेम असर्टिव सेंटेंस को उसका दूसरा नाम दे दिया गया स्टेटमेंट, और इंट्रोगेटिव को क्वेश्चन, और थर्ड में जो इम्परेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस था इसको एक ओनली नाम दे दिएगा कमांड। जनरल इसमें क्या होता है कि इसमें ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट दिया जाता है, और इसमें क्या होता है किसी के लिए प्रे किया जाता है, किसके लिए मैंने दुआ किसी किया जाता है, बदुआ विश किया जाता है, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। तो दोनों मिलाकर कमांड इसका नाम ले लिया गया। और एक्सक्लेमेटरी तो होता है जो हमारे माइंड में सडन आता है, जैसे दर्द होता है तो ओह ऐसे बोलता है ना, तो ये सब। तो हम देखते हैं, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये सेम होता है, तो ये एक पार्ट में पढ़ लेंगे। सेकेंड इसको पढ़ लेंगे। अगर हम दोनों का ये अलग अलग पढ़ रहे हैं तो दोनों मिलाकर आप क्या समझिएगा, ये थर्ड कमांड हो जाएगा। और फोर्थ, ये फिफ्थ पढ़ेंगे तो फोर्थ हो जाएगा। तो हम ओल्ड वर्जन को पढ़ लेंगे तो न्यू वर्जन पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम ओल्ड वर्जन को ही चालू करते हैं। फर्स्ट देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है?
तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जो हम सिंपल बोलते हैं तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अ सेंटेंस that expresses a sentence that expresses positive and या negative sense एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। इसका हिंदी क्या होता है? व्यक्त करना। ये V5 यहाँ पे यूज हुआ है, जो टेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस है कि अ सेंटेंस डैट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करता है पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंस को, पॉजिटिव और निगेटिव सेंस को। जैसे राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव सेंस। इसी का निगेटिव सेंस देखें तो क्या हो जाएगा? राम इज नॉट अ बॉय। तो हम जानते हैं कि नॉट जब भी यूज होगा वो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आता है। ये बार बार बता रहा है। तो असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? असर्टिव सेंटेंस को एक अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड निगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस को पांच भागों में सेंटेंस होता है, जो देखे हम लोग देखे थे। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, अफर्मेट क्या बोलता है, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब इम्परेटिव। तो ये पांच देखे। उसमें असर्टिव जो क्या होता है? जो एक्सप्रेस करता है पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंस। और असर्टिव को फिर दो भागों में बांटा गया, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस पॉजिटिव सेंस एक्सप्रेस करता है उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंस। और जो निगेटिव सेंस एक्सप्रेस करता है उसे क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का अगर एक एग्जांपल देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो राम इज बॉय, तो ये क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी जिसमें न लगा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। और निगेटिव, राम इज नॉट अ बॉय। ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड टाइप क्या था सेंटेंस का? सेकेंड टाइप क्या था? सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वो सेंटेंस
जिसको हम यूज करते हैं क्वेश्चन को पूछने के लिए। किसी से हमको क्वेश्चन आस्क करना है तो वहाँ पे हम उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस that is used for a sentence that is used to ask a question। वह सेंटेंस जो यूज होता है, ये कौन से, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। that is used to ask a question। तो अ सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है, तो ये सेंटेंस क्या है, पैसिव में है। तो इंग्लिश का मेन अगर स्पीकिंग के लिए देखा जाए तो मॉडल्स पढ़े थे, वो है और टेंस है। और थोड़ा जो पैसिव के लिए जैसे नॉन लिविंग नॉन डूअर बताए थे, वैसे अगर आ रहा है वहाँ पे, जैसे ये नॉन डूअर हो गया, सेंटेंस ये नॉन लिविंग है, तो इसके लिए क्या होगा, पैसिव यूज होगा। तो यही 3 है जो हमारे स्पीकिंग के लिए सही है। और इंग्लिश का मेन कहिए तो 70% इंग्लिश इसी पे डिपेंड करता है, मॉडल्स पे, टेंस और वॉइस, इसी पे, जिसमें सबसे क्रेडिट ज़्यादा होता है टेंस का। तो हम सेंटेंस को पढ़ने के बाद टेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। अब मॉडल्स तो पढ़ ही लिए। तो अ सेंटेंस डैट इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, बस अगर हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अ सेंटेंस जो व्हिच इज यूज्ड, जो यूज होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल में, इज दिस राम, और जहाँ भी ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा वहाँ पे ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का ये साइन होगा। तो इज दिस राम, इसका मतलब हुआ कि क्या यह राम है, क्या यह राम है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक और, कोई जैसे पूछता है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। तो इस आधार पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया। एक ऐसे कि इज दिस राम, कोई पूछ रहा है क्या यह राम है, तो आप उसको आंसर क्या दीजिएगा, यस या नो, है तो यस, नहीं है तो नो। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे आप नहीं कह सकते यस या नो, यहाँ पे बताना होगा कि माय नेम इज राम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी 2 पार्ट है, एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर होता है यस या नो, हम जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं उसे हम कहते हैं क्या, शॉर्ट क्वेश्चन। यानी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का ये जो फर्स्ट टाइप है वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, यानी आंसर भी क्या होता है, लॉन्ग होता है। तो इसका एग्जांपल देखें तो फर्स्ट सेंटेंस हम लिखे थे इज दिस राम, तो ये हो जाएगा, तो यस या नो में जवाब होगा। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है आर यू स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट, कोई पूछ रहा है क्या आप स्टूडेंट हैं,
तो आप उसको जवाब क्या दीजिएगा, यस या नो। है तो यस, नहीं है तो नो। और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर नेम। क्वेश्चन पूछ रहा था, इसका आंसर कैसे दीजिएगा, माई नेम इज राम। अब ये माई कहाँ से आ गया, माई मैंने मेरा होता है, तो ये प्रोनाउन है, तो हम इसको जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसको मतलब समझेंगे। और ये भी प्रोनाउन है व्हाट। तो कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछने में आता है व्हाट, WH से, उसको हम लिखवा दे रहे हैं। जैसे कोई पूछ रहा है हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो व्हाट का मतलब होता है क्या, वाई का मतलब होता है क्यों, हु का मतलब होता है कौन, हाउ कैसे, ये 4 हुआ। और इसका क्या होता है, जैसे होम हो जाता है WHOME, हु का ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो इसका मतलब किसने, व्हिच, ये भी होता है कौन, व्हिच में कौन ही होता है, लेकिन ये नॉन लिविंग के लिए होता है। और हुज माने किसका, ये इतना वर्ड क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। जैसे हाउ आर यू, व्हाई यू आर लिविंग, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं कुछ, तो पूछता है ना व्हाई कि, तो रीजन बताने के लिए यूज होता है। तो ये इतना जो है लॉन्ग सेंटेंस को पूछने के, लॉन्ग क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज होता है। थर्ड क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस अब ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, हम तो देख लिए कि असर्टिव सेंटेंस जिसमें सिंपल वाक्य, निगेटिव और अफर्मेटिव आ जाता है, और इंट्रोगेटिव तो देख लिए क्वेश्चन। अब तो दूसरा सेंटेंस नहीं दिखता, तो ये क्या होता है, तो ये होता है अ सेंटेंस which expresses order, request, suggestion, it are called imperative sentence। वह सेंटेंस जो यूज होता है, हम किसी को जैसे ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या सजेशन देते हैं कि तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो वो क्या होता है, सजेशन होता है। तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे किसी को बोल रहे हैं कि वहाँ जाओ, ऑर्डर दे रहे हैं, गो देयर, वहाँ जाओ, तो क्या बोलेंगे, गो देयर, वहाँ जाओ, एक गिलास पानी लाओ, गिलास पानी लाओ, कैसे बोलेंगे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। और किसी से रिक्वेस्ट करना है, तो अगर बोल रहे हैं कि एक गिलास ऑफ पानी लाओ, तो ये तो हो गया ऑर्डर। और बोल रहे हैं कि
प्लीज कृपया एक गिलास पानी ला दो, जैसे उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ जोड़ देंगे प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या प्लीज गिव मी अ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो इसका इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है इम्परेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये डिफिनीशन वैसे है तो ये ज़्यादा कहीं तो डिफिनीशन कोई पूछता नहीं है, लेकिन कोई सेंटेंस दे दिया हो और पूछ रहा हो कि ये बताओ कौन सा सेंटेंस, तो उसको जानने के लिए हम इसको बता दे रहे हैं। अब मेन हम लोग को स्पीकिंग पर्पज से या कुछ मैंने अच्छा इंग्लिश को अच्छा पकड़ बनाने के लिए हमको सबसे अच्छा अगर ज़रूरत पड़े तो टेंस की ज़रूरत है, टेंस पर पकड़ होना चाहिए। तो हम टेंस पर ही जाने वाला है, तो टेंस पर जाने से पहले हम थोड़ा सा ये सेंटेंस के बारे में जान लें कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, और कौन सेंटेंस कभी हम निगेटिव सेंटेंस का लेंगे एग्जाम्पल, कभी इंटरोगेटिव, तो ये क्या होता है इसको जानने के लिए हम ये पढ़ा रहे हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस में ना क्वेश्चन ना निगेटिव, ओनली यही ऑर्डर कमांड आता है, इसमें कोई निगेटिव सेंस नहीं आता है। फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, अ सेंटेंस which expresses place, course, wish, it's called optative sentence। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि तुम लंबे समय तक जियो या मर जाओ, ऐसे हम कहते हैं ना, तो उस सब सेंटेंस को क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और यही दोनों को मिलाकर हमारा कमांड बना है, तो ये दोनों का डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन जगह सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रे, ब्लेस, विश आर कॉल्ड कमांड। तो जैसे हम किसी को बोल रहे हैं मर जाओ, चाहे तुम जल्द ही मर जाओ, तुम जल्द ही मर जाओ। जैसे कोई कुछ चोट पहुंचाता है या किसी पे गुस्सा आता है तो आदमी क्या बोलता है, वो मर जाए, ऐसे बोलता है ना, तो वही है। तो मे यू डाई सुन। और ये तो हो गया कोर्स का मतलब क्या होता है, शराब। क्या होता है शराब, इसका मतलब होता है आशीर्वाद, इसका मतलब होता है शराब। इसका मतलब विश करते हैं ना, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं, और प्रे का मतलब प्रार्थना। बहुत दिन जियो, जैसे कोई जैसे किसी को हम प्रणाम ये सब करते हैं तो क्या बोलता है, बहुत दिन जियो, तो उसको कैसे, बहुत दिन जियो। तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत दिन जियो। तो ये क्या हो गया, बोल सकते हैं इसको ब्लेस या विश बोल सकते हैं। तो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस खत्म हुआ और इम्परेटिव और बचा लास्ट 5 नंबर, क्या था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। 5th नंबर क्या था,
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये क्या होता है? जैसे एक्सक्लामेटरी का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग को कुछ कटता है तो जैसे अचानक सा कुछ आवाज़ आता है, जैसे कुछ दर्द होता है तो ओ ऐसे करता है ना, तो ये सब का जो सेंटेंस आता है इस पे, जैसे कहीं गए बहुत अच्छा जगह है तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा जगह है, कुछ एक्सप्रेशन उसका होता है अंदर से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसको समझने के लिए एक वर्ड समझते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which comes in our mind all of sudden। इंटरजेक्शन क्या है? वो वर्ड है जो हमारे माइंड में अचानक आ जाता है, जैसे ओह फाई फाई, जैसे बोलते हैं ना कोई ख़राब चीज़ देख ले फाई फाई, तो ये होता है। और विदाउट इंटरजेक्शन फाई फाई यू आर वेरी डर्टी ऐसे बोलते हैं ना, तो वो हो गया ओ यू लुक ऑसम। से हम किसी को बोलते हैं कि ओ तुम तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? एक्सक्लामेटरी इंटरजेक्शन वर्ड हो गया। ये क्या हो, इसको क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन वर्ड। और पूरा सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। विदाउट इंटरजेक्शन वर्ड, विदाउट इंटरजेक्शन वर्ड माने इस वर्ड के विदाउट, इसके बिना भी हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस, हमेशा ही इसको बोलते हैं व्हाट अ प्लेस। कहीं जाते हैं बहुत अच्छा जगह देखते हैं तो व्हाट अ प्लेस, कितना लंबा है, हाउ इट इज लॉन्ग, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब क्या हो गया? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बहुत माने रेयरली यूज होता है, जैसे हम लोग को अचानक यूज होता है, तो ये ज़्यादा उतना खास नहीं है। ज़्यादा हम लोग को यूज में क्या आता है? असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, ये चार बहुत ज़्यादा यूज में आता है। और इसका हम नारेशन, ऑप्टेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस का थोड़ा सा नारेशन में बहुत अच्छा खासा यूज है। और पैसिव कन्वर्ट करने वक्त जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में ओनली आएगा क्या? असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव में आ जाएगा अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये दोनों सेंटेंस को हम पूरा टेंस पढ़ेंगे।